कार्यक्रम में आए हुए ऐलनाबाद के आसपास के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि यात्रा जैसे ही इलाहाबाद शहर में आई, आपने आतिशबाजी के साथ, फूल मालाओं के साथ, ढोल और नगाड़ों के साथ इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरे साथ जो यात्री पैदल चल रहे हैं, उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शाम को कोई 5:30 बजे की बात है, मैं खारिज सुनेरा गांव में था। मौसम बदल रहा था, बारिश के आसार हो रहे थे, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। मेरी डॉक्टर गुदारा साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब कहने लगे कि प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगे मौसम बहुत खराब है, बारिश ज्यादा है और इसकी वजह से हम जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं वैसी व्यवस्था हो नहीं पाएगी। इसलिए मैं आपको फोन पे इतना देना चाहता था कि हमें कार्यक्रम को आगे करना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, परमात्मा हमारे साथ है। हमने जिस दिन से यात्रा शुरू करी, अनेक तरह के करवट इस मौसम में लेने का काम किया। 24 फरवरी को जब इसकी शुरुआत कर रहे थे, तब बहुत ठंड थी। उसके बाद गर्मी आई, बारिश आई, ओलावृष्टि हुई। अब फिर पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी का प्रकोप था। आज सुबह जब मैं इस यात्रा के लिए चलने लगा, तब मैंने देखा था टेम्परेचर 38 डिग्री से ऊपर था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर इसी तरह की गर्मी रही तो मेरे साथ यात्रा में जो चलने वाले लोग हैं, उनके सामने कल को बड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं आज मन ही मन इस बात पे विचार कर रहा था कि हमें बैठ करके इस बात पे फैसला लेना होगा कि यात्रा का समय बदले, सुबह और जल्दी इसको शुरू करें, शाम को इसका जल्दी समापन करें ताकि इस मौसम की मार से बचा जा सके। शाम होते होते परमात्मा ने हमारी बात सुनी और मौसम को इस तरह से बदल दिया जैसे आज भी सर्दी का महीना हो। जो गर्मी 40 डिग्री से ज्यादा थी, आज उसे गर्मी से सबको राहत देने का काम परमात्मा ने किया। भाई डॉक्टर साहब जिस बात से डरे हुए थे, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि बारिश की मौसम की वजह से हो सकता है कार्यक्रम में कोई खलल पड़ जाए, लेकिन बधाई देता हूं इलाहाबाद के कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं की जिस तरह से जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से लगी थी। इस मौसम के मिजाज बदलने के बाद भी कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेवारी को और ज्यादा अच्छे ढंग से निभा करके आज मुझे फिर हजारों लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। परिवर्तन यात्रा क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में मेरे से पहले शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपके सामने बात करी। आज किस किस्म के हालात हैं, हम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जहां देश के विकास की बात की जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की की बात करी थी,
तरक्की लाने की बजाय देश को बेचने का काम किया। जगह जगह पे जहां देश आगे बढ़ना चाहिए था, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को इस देश की जो एक इनकम का बड़ा साधन जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को अडानी और अंबानी के गिरवी रख करके देश को कमजोर करने का काम किया। वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भाजपा जनता की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अनेक इस किस्म की दिक्कतें और कठिनाई हमारे सामने खड़ी कर दी। अगर मैं एक एक का विस्तार से जिक्र करूंगा तो साथियों बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, नशा बढ़ा, नशे के साथ साथ अपराध बढ़ा। पढ़े लिखे नौजवान को ख्वाब दिखाया गया था कि 75% को प्राइवेट फैक्ट्रियों में, फर्मों में नौकरी दिला देंगे। आज वो मायूस हो गया। चुनी हुई पंचायतें जो थी, उन पंचायतों को जहां मुख्यमंत्री ने कहा था ज्यादा अधिकार दूंगा, ज्यादा अधिकार देने की बजाय उन पर अंकुश लगा करके पंचायतों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया। वहीं सरपंच अपने अधिकार मांगने जो चंडीगढ़ पहुंचे, उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए। उन्हें ये कह करके बदनाम करने का प्रयास किया कि सरपंच बेईमान है, चोर है, ये कह करके बेइज्जत किया। आज पूरे प्रदेश का सरपंच भी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए हुए। आज शहरों के लोगों के सामने अनेक समस्याएं हैं। ऐसी आईडी बना दी जिसकी वजह से हर नागरिक दुखी हो गया, परेशान हो गया। गांव के अंदर परिवार पहचान पत्र बना दिए, शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बना दी। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शहर के अंदर कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री कराने जाता है, गजों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों को तंग और परेशान किया जाता है। आज कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक कोई चीज बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। आज दफ्तरों में बैठे बाबू जो है, ऊपर सत्ता चलाने वाले लोगों को पैसा पहुंचा करके आम आदमी की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए आज जहां गांव के लोग परेशान हैं, गांव के लोग सत्ता बदलना चाहते हैं, वहीं शहर का व्यक्ति भी सत्ता का बड़ा परिवर्तन करना चाहता है। मैं आज आपके बीच में 2100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया हूं। 1000 से ज्यादा गांव में होकर के आया हूं। 52 सब डिवीजन में जाकर के आया हूं, 12 जिलों में जाकर के आया हूं। सफर के दौरान कोई गांव आया, कस्बा आया, शहर आया, लोगों से मिला, न केवल लोगों के बीच में बैठ करके अपनी बात कही, बल्कि लोगों की क्या दिक्कत और कठिनाई थी उनके बारे में उनके साथ खुल करके चर्चा करके आया हूं। आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। आज हर कोई व्यक्ति इस देश में, इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना चाहता है। आप लोगों ने तो हमेशा जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, वहीं आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी यहां कोशिश करी चुनाव जीतने की, ओछे कंडे अपना करके कहीं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करी। इलाहाबाद के लोगों ने हर बार बीजेपी को, कांग्रेस को, जेजेपी को सबक सिखाने का काम किया। अब की बार का उपचुनाव उदाहरण है अपने आप में। जब उपचुनाव की तारीख तय हो रही थी
भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार के रूप में कोई व्यक्ति टिकट लेने को तैयार नहीं था। एक ऐसे आदमी को रिपोर्ट किया गया जिसके पास अथाह पैसा था, जो लोगों की आत्मा खरीद करके कहीं चुनाव जीतना चाहता था। जहां बाजार में सरेआम पैसे बांटे गए थे, लोगों का ईमान खरीदने की सरेआम कोशिश करी गई थी। सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कांडा, चौधरी रणजीत सिंह सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए थे और सबने अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास किया। लेकिन साथियों, आप लोगों ने जहां बेईमान इकट्ठे होकर के चुनाव जीतना चाहते थे, वहीं अपने वोट की ताकत से उन बेईमानों को सबक सिखाने का काम किया और चौधरी देवीलाल की नीतियों को एक बार फिर आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का नतीजा है। आपके उस चुनाव के नतीजे के बाद हरियाणा प्रदेश में लोगों ने इस बात पे गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया था कि राजनीतिक लोग केवल दिखावे के लिए जब समय आता है, ये सारे चोर इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं प्रदेश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। चाहे किसान आंदोलन का समय था, चाहे मेरे भाई इलेक्शन की बात थी। मेरे से पहले शर्मा जी बता रहे थे राज्यसभा में किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनेक दफा अखबार के लोगों ने पूछा, मैंने विधानसभा में ये बात उससे जाननी चाहिए कि आप बारी बारी अखबार में बयान देते हो कि अभय सिंह अगर हमारी मदद करता हम चुनाव जीत जाते। मैंने उससे पूछा था, मैंने तो अपना वोट कांग्रेस के पक्ष में देना ही नहीं था, ना मुझे बीजेपी के पक्ष में अपना वोट डालना था। मैंने वोट कार्तिकेय को सिर्फ इसलिए दिया था, एक षड्यंत्र के तहत जब चौटाला साहब को 10 साल की कैद करा दी गई थी, चौटाला साहब के साथ अजय सिंह भी जेल में था। उसी जेल के अंदर कार्तिक का बड़ा भाई मन्नू शर्मा जेल नंबर 2 में था। जहां अजय सिंह की जिम्मेवारी बनती थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ज्यादा देखभाल करने की, अजय सिंह की बजाय उस मन्नू शर्मा ने 10 साल तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अपने बाप से भी ज्यादा सेवा करने का काम किया था। मैं जब भी मिलने जाता था, चौटाला साहब मुझे कहते थे कि मन्नू मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी समय आने पर इसका आसान का बदला उतारना। और साथियों, मौका आ गया था राज्यसभा के चुनाव का। मन्नू शर्मा का छोटा भाई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अगर बीजेपी का टिकट लेकर के आता तो मैं किसी कीमत पे उसका साथ नहीं देता। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। उसने आकर के जब मेरे से कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे आपके वोट की जरूरत है, मैंने उसी वक्त उससे कह दिया था कि आपका बहुत बड़ा आसान है हमारे ऊपर। आपके बड़े भाई ने चौटाला साहब की बहुत सेवा करी है, एक वोट तो क्या, मुझे बार बार भी अगर तेरे को वोट देना पड़ा तो बार बार भी वोट देने से इसकी जाऊंगा नहीं। मैंने वोट इसलिए उसको दिया था। मैंने ये बात विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कही और उससे पूछा कि तू बता, तेरा कौन सा ऐसा वोट है जो कांग्रेस के पक्ष में जाने की बजाय कैंसिल हुआ, और कैंसिल हुआ तो क्यों हुआ, किसने कराया, उस व्यक्ति का नाम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन साथियों, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है, ये केवल दिखावे के तौर पे नूरा कुश्ती लड़ने का काम करती है। इसलिए आज मौका है कि जब भाजपा को सबक सिखाओ, भाजपा को सत्ता से बाहर करो, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक लाने दो। आने वाले समय में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को बढ़ाओ और बढ़ा करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे लेकर के जाओ, ताकि आने वाले समय में हम हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त कर सके। हम आने वाले समय में हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरी और रोजगार दे सके। हम आने वाले समय में अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ा करके पेंशन 100 रुपये वाली 7500 कर सके। आने वाले समय में हम अपनी माताओं और बहनों को जो आज निराश है,
जिन्हें मोदी ने कहा था गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा, मोदी ने गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर देने की बजाय उसकी कीमत बढ़ा दी। आप सत्ता का परिवर्तन करो, सत्ता लेकर के आओ। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, हम हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर महीने 1 तारीख को मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं 1100 रुपए उसके साथ लूण और मिर्च के भी आपको देने का काम करूंगा, ताकि किसी से मांगना ना पड़े। वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से लागू करेंगे। आज सरपंचों पे जो अंकुश लगाया हुआ है, इसको खत्म कर देंगे। सरपंचों को करोड़ों करोड़ों रुपया गांव के विकास के लिए उनके खाते में जमा कराएंगे और उन्हीं को पावर देंगे कि वो अपने गांव का विकास का काम करवाए। वहीं उसके साथ साथ आज जो ये प्रॉपर्टी आईडी की वजह से शहर का नागरिक तंग और परेशान है, हम इसको समाप्त कर देंगे और वही पुराने तरीके से फिर से लोग जाकर के अपने मनचाहे तरीके से अपनी जमीन को बेच और खरीद के उसके लिए उनको छूट देंगे। भ्रष्ट अफसरों के ऊपर अंकुश लगाएंगे। जो कोई भ्रष्टाचार का बढ़ावा देगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। जहां उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, वही कमेरे का राज बना करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ा करके भ्रष्टाचार बंद करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, लोगों को सारी सुविधाएं दे करके हरियाणा को तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा मन बहुत था साथियों, आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन समय 10 बजने को हो रहे हैं। आप भी लंबे समय से बैठे हैं। मेरा आपसे एक आग्रह है, कल सुबह 8:30 बजे फिर यहां से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आप सब साथी जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हो, यात्रा का स्वागत आपने किया है, हमारी बात को आपने सुना है। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि कल पूरा दिन आप मेरे साथ यात्रा में शामिल होकर के हरियाणा प्रदेश से एक नया संदेश देने का काम करोगे। जहां आप कल नया संदेश दोगे, वही मैं खास करके शहर की इकाई का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपका यात्रा का रात्रि भाव आपने अपने शहर में रखा है, वही आपने सबके खाने की व्यवस्था करी है। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर सारे कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि मौसम खराब के बावजूद भी आपने मुझे हजारों लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। एक बात और कहना चाहूंगा परिवर्तन के लिए। आप तो परिवर्तन करना चाहते हो, लेकिन इस परिवर्तन के लिए आज से एक नई बात कहनी शुरू करो, ताकि ये परिवर्तन और ज्यादा मजबूती के साथ आए। साथियों, जहां सुबह सवेरे उठ करके अपने बड़े से राम राम करते हो, अपने बड़ों का मान सम्मान करते हो, जहां मान सम्मान करो, राम राम करो, वहीं साथ साथ कहना शुरू करो, परिवर्तन करो। कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला मिल जाए, जेजेपी तो खत्म होगी, ये कोई छोटी मोटी बची है, तो आने वाले 10 दिन में मान के चलो इस जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसका तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। जो लोग हमारे लिए कहते थे, जो लोग हमारे लिए ये कहते थे कि एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो शिखर पे जाएगी, प्रदेश में 2024 में सरकार बनाएगी, लेकिन जो कहने वाले लोग थे उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी। वहीं उसके साथ साथ कोई कांग्रेस का, बीजेपी का मिल जाए, उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जिनमें 20-30 बार मिले, हर बार यही बात को बारी बारी से ये बात जब उसके सामने दोहराओगे, घर जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही बात आपसे करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। उम्मीद करूंगा कि आज से हर साथी कहेगा परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद।